दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे, है ना। और आज फिर से हम करने वाले हैं साइन इंटरचेंज के क्वेश्चंस, जो कि जीडी के 2024 पेपर यानी कि इसी साल के पेपर में पूछे गए थे। सो हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे और आपकी इसी तरह से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे आने वाले एसएससी के किसी भी एग्जाम के पेपर्स में, सारे एग्जाम्स के पेपर्स में रीजनिंग का कॉन्सेप्ट तो आता ही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, इसमें क्वेश्चन ने लिखा है कौन से वो ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको अदला बदली किया तो हमें जो गिवन इक्वेशन दिया है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि फोर्थ ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम करेक्ट होता है। तो इसमें भी हम वही वाली ट्रिक अपनाने वाले हैं। फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे कहीं वो करेक्ट तो नहीं है, और अगर करेक्ट है तो ठीक है, बल्ले बल्ले। अगर करेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर अपना सीधा साधा वही सीरियल वाइज वाला ऑप्शन लेंगे 1 2 3 और सब नंबर्स को चेंज करके सॉल्व कर देंगे, है ना, इक्वेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्ती मजाक बाद में, अभी क्लास का टाइम है। फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर है 18 इंटू 2 और 3 चेंज हो रहा है तो 3 का 2 हो जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 का 3 हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन बन रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 और 9 का डिवीजन हो नहीं सकता, लेकिन 18 उसमें हेल्प कर देगा। 9 2 जा 18, तो इस तरह से ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, 2 का 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन और फिर प्लस 5 माइनस 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 5 माइनस 6। इसके बाद 4 प्लस 5 9, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3। ये 3 है और ये 3 है। तो इस बार भी हमारी एक्सपेरिमेंट यानी कि फोर्थ ऑप्शन ही आंसर बनेगा। ये ट्रिक काम आ गई। फोर्थ ऑप्शन ही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर दिया है फिर से हमें करनी है अदला बदली किसी दो नंबरों की, किसी नहीं जो दिया हुआ है उसकी। तो उन दो नंबरों की, और फिर हमें पता करना है कि फॉलोइंग इक्वेशन नॉट करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट इक्वेशन नहीं, नॉट करेक्ट इक्वेशन को चुनना है। तो अभी हमें करना है 3 और 5 को अदला बदली। तो जैसे कि ये फिर से दो नंबरों की अदला बदली है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 की ट्रिक अपनाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। 4 में दिया हुआ है 5 इंटू 4 प्लस 3 माइनस 2। यहाँ पे हो रहा है 3 और 5 का चेंज। तो पहले ही है 3 इंटू 4 प्लस 3 का हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 18। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवीजन है नहीं 3। 3 4 12 प्लस 5 माइनस 2। ये हो जाएगा 12 5 17 और माइनस 2। तो 17 में माइनस 2 करेंगे आएगा 15, और यहाँ क्या दिया है 18। ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, और जब ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा तभी तो ये राइट है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है वो कौन सा इक्वेशन है जो नॉट करेक्ट। अरे वाह, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो काफी अच्छा रंग ला रहा है, नहीं? तो इससे, इस एक्सपेरिमेंट से आज हमारा लक बहुत अच्छा है, एकदम जल्दी जल्दी से आंसर आ गया। पिछली क्लास में एक राइट हुआ था और एक रॉन्ग हो गया था। चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे और कितने एक्सपेरिमेंट्स काम कर जाते हैं। ये बस एक ट्रिक है कि आप फोर्थ से शुरू करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो अब तक हमने किए उसमें ये एक चीज सामने निकल कर आई है कि जब भी दो नंबर्स का कुछ काम होता है चेंज वेंज करने का, तब आंसर मोस्टली फोर्थ ऑप्शन ही होता है। ये जो सीरीज चल रही है इसकी क्लासेस में ये हमें सीखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 2 नंबर्स को चेंज करना है और हमें अपने गिवन इक्वेशन को करेक्ट करना है। तो इस इक्वेशन में इसमें से कोई 2 नंबर पुट करना है। पहले तो इस इक्वेशन को देख लो, यहाँ पे डिवाइड है 11 डिवाइडेड बाई 3, ये किसी भी तरह से होगा नहीं। 36 को लिया तो 3 का डिवीजन फिर भी यहाँ पर हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, राइट। तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1 जा एंड 2 जा, मतलब 12 जा। फिर 12 11 जा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कुछ 200 के पार नंबर जाएगा, और हमें कितना चाहिए 49। दैट मीन्स हमें ये 36 और 11 यहाँ पे जो ये मल्टीप्लीकेशन है इसका कुछ करना पड़ेगा, मतलब इसको कम करना पड़ेगा। तो हम फोर्थ ऑप्शन से इस बार नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हमने 49 और 36 को चेंज कर दिया तो 36 जो ऑलरेडी बड़ा नंबर है मल्टीप्लीकेशन के वैल्यू आने के लिए, उसमें और बड़े नंबर्स आ जाएंगे। तो ये तो पहले ही रॉन्ग लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 1 to 3 मतलब सीरियल वाइज ही शुरू करेंगे। तो
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है 4 और 11 चेंज हो रहा है, तो 36 एज इट इज आ जाएगा। 36 का इंटू 4 से डिवाइडेड बाई में 3 है, -10 प्लस 4 की जगह आएगा 11 इक्वल्स टू 49। सो ये इक्वेशन बन रही है। इसको सॉल्व करेंगे, ये डिवीजन नहीं होएगा, 36 को भी ले लेंगे, तो 3 1 जा एंड 3 2 जा, 12 इंटू 4 -10 प्लस 11। सो ये इक्वेशन होगी 12 4 जा 48 -10 प्लस 11। फिर ये 48 में 10 11 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 59 -10 एंड सो यस आंसर इज 49। तो ये 49 हो गया, ये 49 हो गया। गिवन इक्वेशन करेक्ट करना था, ये दोनों ही सेम है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हमें देखना होगा कि यहाँ पे हमें डिवीजन वाले से अगर उतना खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो हमें मल्टीप्लीकेशन को देखना है। मल्टीप्लीकेशन से अगर गुणा करके नंबर बहुत लंबा जाता है, जो हमारे इक्वेशन को सही से नहीं सॉल्व कर रहा है, जैसे कि 49 चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही बहुत आगे चला जाएगा, तो हमें चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स जो हो वो छोटे हो, ज्यादा बड़े ना हो। इसीलिए मैंने फोर्थ ऑप्शन को पहले ही रॉन्ग कर दिया, क्योंकि वहां पे 49 एंड 36 जो कि बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे। हमें 36 से छोटा करना है नंबर, ताकि वो मल्टीप्लाई होकर ज्यादा बड़ा नंबर ना लाए। और 49 अगर हमने वहां पे चेंज किया तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है इंटरचेंज क्या गिवन टू साइंस। हमें दो साइंस दिए हुए हैं, उसको इंटरचेंज करना है। हमें जो गिवन उन दो साइंस को, जो फॉलोइंग इक्वेशन है ऑप्शंस में, उसमें हमें पता करना है कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। मतलब इन दोनों साइंस को इन सारे ऑप्शंस में पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन वाली बात आ गई, इनटू हो रहा है डिवाइड के साथ चेंज। सो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे पहले इसमें, तो यहाँ पर है 70 डिवाइड का इंटू 3 इंटू का डिवाइड 7 प्लस 50 -10 इक्वल्स टू 80 होना चाहिए। पहले डिवीजन देखेंगे, ये नहीं होएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन इससे पहले और उसको ले सकते हैं तो हो जाएगा। तो ये 7 और ये 70 यहाँ पर आ जाएगा, 7 10 सा 70, 10 इंटू 3 करेंगे प्लस 50 -10। तो यहाँ पे 10 3 जा 30 हो जाएगा, प्लस 50 -10, तो ये आएगा 30 प्लस 50 खुद 80 होता है, तो ये 80 यहाँ पर है, यहाँ 80 में और -10 है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग। ऑप्शन 2 को देखेंगे अब। सो ऑप्शन 2 में क्या है, 11 डिवाइड का हो जाएगा इंटू 12 इंटू का हो जाएगा डिवाइड 6 प्लस 8 -10 और इक्वल्स टू में है 20। ओहो, तो हमें करनी होगी स्पेस यहाँ पे। सो सेकेंड ऑप्शन देखेंगे अब। तो सेकेंड ऑप्शन में है 11 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8 -10 इक्वल्स टू में 20। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये डिवीजन हो जाएगा आराम से। 6 2 जा 12, 11 इंटू 2 प्लस 8 -10। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे, 11 2 जा 22 प्लस 8, सो 22 प्लस 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। सो इस तरह से यहाँ पर डायरेक्टली कर देते हैं। यहाँ पे हो गया 11 इंटू 2 22 प्लस 8 30 -10, सो ये आया 20। सो ये 20 है और ये 20 है, करेक्ट वाला पूछ रहा है हमें, तो ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरचेंज करना है, मतलब बदलना है गिवन टू नंबर्स को, जो दो नंबर दिए गए हैं उनको, डिजिट्स को नहीं। फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट। सो कौन सा ऐसा इक्वेशन होगा जो नॉट करेक्ट आएगा, तो जो रॉन्ग होगा वही राइट होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये 2 वाला आया, फिर से चलेंगे फोर्थ ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो 7 इंटू 8 -9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई में 1 इक्वल्स टू 30 दिया है। सो ये इक्वेशन दी हुई है, हमें करना है 7 का 3 और 3 का 7। इसको इस तरह से चेंज किया तो जो न्यू इक्वेशन है वो कैसी आई, वो कैसे बन जाएगी, 3 इंटू 8 -9 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू 30। सो ये है गिवन इक्वेशन और हमें सॉल्व करना है इस पर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
7 डिवाइडेड बाई में 1 है तो ये 7 ही आ जाएगा। 8 3 ज़ा 24 माइनस 9 प्लस 7। सो यहाँ पे आया 24 में 7 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 31। 31 में हमें कर देना है -9 तो ये आ जाएगा 22। सो ये 22 है और हमें इक्वेशन में दी हुई है 30। सो ये 22 और ये 30 तो ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे हैं, और क्योंकि मैच नहीं हो रहे हैं इसीलिए ये नॉट करेक्ट है। तो और इसीलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको मजे आ रहे हैं सॉल्व करने में और समझ में भी आ रहा है कि कैसे हम कितना कम टाइम यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमें कोई दो साइंस को इंटरचेंज करना है गिवन इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए। तो इस इक्वेशन को देख लीजिए, हमें चाहिए 10 इक्वल्स टू में, और यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ है कि इक्वल्स टू भी है ऑप्शन में चेंज करने के लिए, तो इट मीन्स ये इक्वल्स टू को भी हम हटा सकते हैं। तो यहाँ पर कितने वैल्यू आएगी इक्वेशन के साइड में हमें नहीं पता है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 है तो ये किसी भी हालत में नहीं जाएगा, लेकिन अगर इस इक्वल्स टू को इनटू कर देते हैं तो 2 5 ज़ा 10 चला जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले डिवीजन देखना है, नहीं हुआ तो मल्टीप्लीकेशन को देखना है। तो अगर हम इक्वल्स टू को इनटू कर देते हैं तो ये 2 5 ज़ा 10 इजीली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरा नंबर इक्वल्स टू का इनटू हो रहा है, कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। तो हम सेकेंड ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई में 2 -5 प्लस 1 इक्वल्स टू 11। सो इस तरह से इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व करेंगे, ये नहीं होगा इसलिए तो हमने इसे लिया है। सो ये 2 और 5, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, फिर 5 इंटू 3 -5 प्लस 1, फिर ये आ जाएगा 5 3 ज़ा 15 -5 प्लस 1, फिर ये हो जाएगा 16 -5, फिर ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से हमें पता चला कि हाँ ये तो हो गया सॉल्व, ये तो करेक्ट है। तो ये करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन नंबर 2 ही सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी हो जा रहा है ये, तो आपके लिए भी ये इतना ही इजी हो जाए जितना कि मेरे लिए है। आई जस्ट विश दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपकी आंखों के सामने, खुद से सॉल्व करें। चलिए, अब तक तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना, खुद से सॉल्व कीजिए। सो बाय इंटरचेंजिंग विच 2 साइंस एंड 2 नंबर्स, तो यहाँ पे हमें 2 साइंस भी चेंज करना है और 2 नंबर्स भी चेंज किया इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए। तो इस इक्वेशन को हमें इसमें साइंस भी चेंज करना है और नंबर भी चेंज करना है, तो ये थोड़ा हो गया और टाइम टेकिंग वाला। बहुत अच्छे अच्छे से नंबर लिख रहे हैं, तो हमने चलो सीधा सीधा से सॉल्व करते हैं, ज्यादा टाइम ना लगा के, क्योंकि हमें इसमें साइन भी चेंज करना है और नंबर्स भी चेंज करना है। तो यहाँ पर है डिवाइड और प्लस, ये डिवाइड और प्लस चेंज होगा विद द नंबर 6 और 8, ये चेंज हो जाएगा। ये डिवाइड अगर यहाँ से प्लस में जाएगा और ये प्लस डिवाइड में आएगा तो यहाँ पे ये डिवीजन होगा नहीं। सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, प्लस और माइनस चेंज हो रहा है 8 और 7 के साथ। सो ये प्लस और माइनस चेंज कर रहा है 8 और 7 के साथ। सेकेंड ऑप्शन को हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 माइनस तो है ही, प्लस 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई में 6 प्लस का हो जाएगा -7। तो ये इस तरह से एक्चुअल में है, पर हमें इसको नंबर को भी तो चेंज करना है। तो ये था साइन चेंज होकर, अब हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पे नंबर। तो ये हो जाएगा 7 + 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 -8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और इसके बाद में इस मल्टीप्लीकेशन को ले लेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा कट यहाँ से। फिर हमें मिलेगा फाइनली 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर 6 हो रहा है, 7 + 6 -8 इस तरह से आ रहा है। तो नेक्स्ट कर लेंगे, 7 + 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 -8। 13 में से 8 को माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 5, और इक्वल्स टू में क्या है यहाँ पर 5। तो ये दोनों मैच हो गया और यही तो चाहिए करेक्ट वाला। सो ऑप्शन नंबर 2 इस तरह से आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये थोड़ा अलग सा था, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें साइन को भी ध्यान देना था और नंबर को भी ध्यान देना था। सो आई होप आपको ये वाला टाइप समझ में आया, है ना। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
तो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इसमें बोल रहा है वो कौन से दो साइन है जिसको हमें इंटरचेंज करना है गिवन इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए। अब फिर से हमें साइन चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डिवाइड दिया है, यहाँ पे भी इक्वल्स टू है, तो इक्वल्स टू भी चेंज हो सकता है। तो हमें चाहिए 14 के आसपास नंबर, पर ये इक्वल्स टू भी चेंज हो रहा है, छड्डो, तो हमारा 4 आंसर ही आएगा, तो डिवीजन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ऑप्शन में भी डिवीजन नहीं दिया है। तो अब हमें गौर करना है इस वाले पोर्शन पे, माइनस प्लस और इनटू पे। अब देखो 14 चाहिए तो कुछ यहाँ पर छोटा नंबर होना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। और हमें चाहिए 14, वो पहले ही बड़ा हो गया, उसके बाद प्लस 26 और है। दैट मीन्स हमें यहाँ पे प्लस को चेंज करना है, क्योंकि प्लस करने से बहुत बड़ा नंबर हो रहा है। अगर इसको माइनस किया तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। तो प्लस को चेंज करना है, ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में ही है जो प्लस को हम चेंज कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन है, तो वो ही उसी को चेक करना है आपको। सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन का इक्वेशन बनाएंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस 2 इंटू 8, माइनस का हो जाएगा प्लस 4 डिवाइडेड बाई में 1 इक्वल्स टू 14। सो ये इक्वेशन बनकर आ रही है, यहाँ पर कर लेते हैं। ये डिवीजन का तो हो जाएगा 4, ये प्लस, फिर मल्टीप्लीकेशन 8 टू 16, और ये 26 माइनस 16 प्लस 4 ये आता है। नेक्स्ट हो जाएगा 26 में 4 को ऐड कर देंगे, 30 हो जाएगा। 30 माइनस 16 करेंगे, 10 में से 6 गया 4 एंड 2 में से 1 गया 1। तो इस तरह से 14 मैच हो गया। तो देखा हमने कैसे निकाला कि हमें किस साइन को ही चेंज करना है। तो इसी तरह से आपको भी अच्छे से इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह से सोचना है, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें इधर नंबर और बढ़ाना नहीं था, घटाना था, इसीलिए हमने इस ऑप्शन को प्लस को चेंज करने का सोचा। और कोई ऑप्शन में प्लस नहीं है, इकलौता है। तो या तो सॉल्व कर लो क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर एग्जाम में हो तो सीधा आपको अगर इक्वेशन देख के ही ऐसे आप सोच ले रहे हो जल्दी जल्दी, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन टिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आ गया, कल की क्लास में हमने इस तरह का इक्वेशन का 2-3 क्वेश्चन किया था। सो इंटरचेंजिंग करना है कौन से दो साइन का जिससे इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो करेक्ट इक्वेशन को पता करना है, लेकिन इसमें यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें इन साइंस को दोनों इक्वेशन पे पुट करना है और फिर बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। तो इसमें कोई एक भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती है और दोनों नहीं भी हो सकती है। सो टाइम नहीं लगाएंगे और जल्दी जल्दी से इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हो रहा है इनटू और डिवाइड का चेंज, यानी कि डिवाइड और इनटू, डिवाइड और इनटू। सो फर्स्ट इक्वेशन देख लेंगे और जगह बना लेंगे सेकेंड इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन में 5 प्लस 6 इंटू का हो जाएगा डिवाइड, 2 माइनस 4 डिवाइड का हो जाएगा इंटू 1। सो डिविजन कर देंगे, 2 3 जा 6 आ जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 ही रहेगा, और यहाँ पे है 5 प्लस। सो ये हो जाएगा। इसके बाद 5 प्लस 3 करेंगे 8 आएगा, 8 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और आना क्या चाहिए 10, और आ क्या रहा है 4। सो ये रॉन्ग हो गया। और सेकेंड इक्वेशन देख लेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन का हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5 इक्वल्स टू में 4। सो ये इक्वेशन बनकर आती है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये डिवीजन है, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 5। सो ये आता है। अब 5 और 3 को ऐड कर देंगे। वाह, 5 और 3 को ऐड किया, यहाँ पे 8 आया, माइनस में 8 है, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 0। सो यहाँ पे नाइदर 1 नॉर 2 का ऑप्शन हो गया। तो ये करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको भी जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे हमें करना है कोई दो साइंस का इंटरचेंज जिससे गिवन इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। सो वी हैव टू फाइंड आउट द गिवन इक्वेशन इन अ करेक्ट फॉर्मेट by interchanging two signs in it, and what will be those signs, we have to find out that. So first is we have to check division. This number 24 divided by 8 can easily be divided by 8 3s are 24. So we need not to go for changing of division, right? So division is okay. We have to think other things because the equation is having 3 in the total value. So we need to get 3. Then next multiplication, 6 2s are 12. Here 12 is coming.
this plus will change into minus, then only we can be able to get 3 as an answer. So 6 to the 12 and here plus. So if this will be minus, so 12 minus 12 here it will become 0. So there will be left over of 3, right? So हमें यहाँ पे प्लस को चेंज करना होगा माइनस में. सो यहाँ पे ऑप्शन में देखो प्लस और माइनस का चेंज है ऑप्शन नंबर 2 में. So we need to only check what the equation will follows with by changing option number 2 signs. So the new equation will become here will be 12 minus 6 into 2 plus 24 divided by 8 equals to 3. So यहाँ पर ये इक्वेशन बनकर आ रही है, इसको सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, ये है 12 माइनस 12 प्लस 3. सो ये पॉजिटिव 12 नेगेटिव 12 कट जाएगा, बचेगा 3 विच इज द इक्वल्स टू सेम. सो इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि कैसे हमें प्लस को ही चेंज करना है माइनस के साथ, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ गया. तो इसी के साथ हमने आज किए कुछ और मजेदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और इसी तरह से हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के हर एक टॉपिक के साथ. तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद, जय भारत, और मजे मजे में सॉल्व कीजिए, मजे भी कीजिए और पढ़ाई भी कीजिए. नमस्ते.